हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका है GCDS गूगल क्लाउड डायरेक्टरी सिंक। इसका हम किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ हो रहा है, क्या क्या इसमें चैलेंज आते हैं और बेसिक स्टेप्स क्या हैं जो हमें बिफोर कॉन्फ़िगरिंग GCDS पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन एंड प्रीपेयर्ड GCDS। तो इंस्टॉलेशन में देखिए, जे आप किस मशीन पे आप इंस्टॉल करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो GCDS है ये लाइनक्स सर्वर में भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो और विंडोज सर्वर में भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लाइनक्स में आपको एलडेप इसकी बेस्ट रिक्वायरमेंट है कि भाई आपका एलडेप सर्वर होना चाहिए लाइनक्स के अंदर, तभी आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाओगे। सिमिलरली ही विंडोज में भी आपका एलडेप होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफली इंडस्ट्रीज जो यूज कर रही है इसको विंडोज में यूज कर रही है। विंडोज में किस तरीके से यूज किया जाता है, तो विंडोज में हम एक एलडेप सर्वर सेटअप करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, उसमें आपका ये मशीन में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होगी। अब एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी आपकी एक डायरेक्टरी जो कंटेंट करके रखती है एट्रीब्यूट्स को, लाइक आपका यूजर, ग्रुप, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। तो ये सारी चीजें वो कंटेन करके रखती है। अब उस एक्टिव डायरेक्टरी का जो एलडेप सर्वर है, ठीक है, आप एक्टिव डायरेक्टरी अपने आप में एक एलडेप सर्वर है, तो उसको क्या करना है, आपको सिंक करना है गूगल के साथ। जब आप उसको गूगल के साथ सिंक करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिंक होके गूगल में क्रिएट हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में, ये देखिए वन वे सिंक्रोनाइजेशन होता है। वन वे सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है जो भी वर्क आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, सपोज आपने यूजर्स, ग्रुप, कॉन्टैक्ट और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, ये सब चीज आपको सिंक करनी, तो आप ये अपने स्ट्रक्चर में बना के रखेंगे, एकदम स्टोर आप क्रिएट करेंगे प्रॉपर वे में, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। वो सारा का सारा जो भी आपने गूगल का जो सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी का जो आपने स्ट्रक्चर है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में आपने स्ट्रक्चर्ड कर लिया है, जिसमें आपने यूजर्स को, ग्रुप्स को, ओयू को, जो जो चीजें उसमें आपके लिए थी बेनिफिशियल जो आपको सिंक करनी थी गूगल के साथ, वो सारी सिंक कर लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, वन वे सिंक्रोनाइजेशन में कोई भी एट्रीब्यूट्स जब गूगल पे सिंक होगा एक्टिव डायरेक्टरी से, तो ये वन वे सिंक्रोनाइजेशन होगा। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी में कुछ भी आप क्रिएट करेंगे वो सिंक होगा गूगल पे, लेकिन गूगल पे कुछ भी क्रिएट करेंगे वो यहाँ सिंक नहीं होगा। ये आपका टू वे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, वन वे सिंक्रोनाइजेशन है। दूसरा, इसमें हमें क्या अथोराइजेशन, अथोराइजेशन में हमारा एडमिन क्रेडेंशियल लगता है, जो कि हमें जो हमारा सर्वर है GCDS जिस पे हम कॉन्फ़िगर करें वहां पे एक बार अथराइज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको कुछ URLs और पोर्ट भी अलाउ करने पड़ेंगे आपके नेटवर्क में, ताकि हमारा सिंक्रोनाइजेशन स्मूथ वे में चलता रहे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या क्या चीजें सिंक करके लेके जानी चाहिए। ठीक है, तो इस GCDS के अंदर जो जो चीजें आप लेके जा सकते हो वो हो गया आपका OU, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यूजर अकाउंट, ग्रुप्स, यूजर प्रोफाइल, कस्टम स्कीमा, शेयर्ड कॉन्टैक्ट, कैलेंडर्स, रिसोर्स और लाइसेंस। ये सारी चीजें आप सिंक करके गूगल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं SMTP सर्वर। SMTP सर्वर, SMTP देखिए क्या होता है, जब आप GCDS सेटअप करते हो तो आपका जो भी जो भी कोई एरर आया है, सपोज आपके सिंक्रोनाइजेशन में, या कोई नोटिफिकेशन जनरेट हुआ है, कुछ और इशू हो गया है, तो उसके अलर्ट जनरेट करने के लिए हमें एक SMTP सर्वर चाहिए होता है, जो हम वहां पे जब GCDS सेटअप करते हैं वहां पे रिक्वायर्ड होता है, ताकि जब कोई भी इशू हमारे SMTP हमारे इसमें इशू GCDS में इशू आएगा तो हमारी ईमेल आईडी जो हम वहां पे मेंशन करेंगे उस पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और हमें पता रहेगा कि हमारा जो GCDS सर्वर है प्रॉपर वे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ पोर्ट URL मैंने अभी आपको बता दिया कि हमारा 443 और 80 पोर्ट मैंडेटरी है जो आपका इनेबल होना चाहिए, ताकि सिंक्रोनाइजेशन स्मूथ चलता रहे। ऑटो शेड्यूलर, देखिए नॉर्मली आपका इसके अंदर कोई भी GCDS के अंदर कोई भी ऐसा ऑटोमेशन नहीं है कि भाई आप बाय डिफॉल्ट आपने टाइम सेट कर दिया और वो उसी टाइम पे आपका सिंक हो जाए। नहीं, आपको अपनी विंडोज का जो आपका ऑटो शेड्यूलर है उसके अंदर आपको इसके स्क्रिप्ट बना के डालनी पड़ेगी कि एवरी 6 आवर में ये रन हो जाए, एवरी 8 आवर में ये रन हो जाए, या 12 आवर में रन हो जाए। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये शेड्यूलर क्रिएट कर सकते हो, जो विंडोज का ऑप्शन है। एक्सक्लूसिव रूल्स जो है कि भाई मेरा जो
ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स मेरे सिंक होने चाहिए, कौन कौन से मेरे एलडेप की क्यूरी जो आप डालोगे उसमें एक्सक्लूसिव रूल जो लगाओगे उसमें कौन से यूजर सिंक होने चाहिए, कौन से ओयू सिंक होने चाहिए, तो ये सारे आप रूल वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो बेस डीएन है ये आपका जो मेन आपका डोमेन कंट्रोलर है, जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है, उसका जो मेन यूनिक पाथ है कि यहां से मुझे एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन उठानी है, ये एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन हमें गूगल में अपडेट करनी है। तो ये आपका बेस्ड इस टाइप्स का होता है। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने डाला है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, आपने एक्टिव डायरेक्टरी क्लीन अप कर लिया, सब कुछ परफेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया क्या क्या चीजें आपको सिंक करके ऊपर लेके जानी है। ठीक है, आपने ओयू स्ट्रक्चर भी सिंक करना है, आपने ग्रुप्स भी सिंक करने हैं, कॉन्टेक्ट भी सिंक करने हैं, ये सब कुछ फाइनल हो गया है। अब आपकी साइड से ओके हो गया, जीसीडीएस का आपने सेटअप रन कर लिया है। जब आप उसको सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको सिमुलेट करते हो तो ये है, आपको क्या है, एक टेस्ट देता है। उसमें क्या होता है, बिफोर ये अप्लाई नहीं होगा। आप क्या कर, दो ऑप्शन होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि किस तरीके से ये ऑप्शन रहते हैं और कैसे आप इसको टेस्ट कर सकते हो। जब आप इसको टेस्ट करते हो तो क्या होता है कि जो भी चीजें इसने सिंक करके गूगल पे लेके जानी है, ये एक पूरा एक आपको एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सारे लोग दिखा देता है। आपको लगता है कि नहीं यार, ये आईडी डिलीट नहीं होनी चाहिए, ये ग्रुप मेरा डिलीट नहीं होना चाहिए, तो जो आपने वहां पे क्यूरी डालेगी उसके बेस के ऊपर ये क्या करता है, आपको पूरा का पूरा एक लॉग फाइल दे देता है, जिसमें आप वेरीफाई कर सकते हो बिफोर, मतलब फाइनल सिंक करने से पहले आप ये चेक कर सकते हो कि हाँ, मेरा सब कुछ परफेक्ट वे में है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं डिलीट होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी क्रिएट होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको उस लॉग फाइल में मिल जाएगी। आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, वेरीफाई करो डाटा को कि हाँ, यही चीजें सिंक होनी चाहिए, उसके बाद ही फाइनल सिंक चलाओ। ठीक है, तो ये जरा तो थ्योरी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि प्रैक्टिकल में हम क्या क्या चीजें करेंगे। तो मेरे पास मैंने ऑलरेडी एक सर्वर, क्लाउड पे एक सर्वर बनाया है, और इस सर्वर में मैंने अपना एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लिया है। तो ये मेरा रेडी है। इसमें मैंने कुछ ओयू भी क्रिएट किए हैं, कुछ मैंने ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, और कुछ मैंने कॉन्टैक्ट क्रिएट किए हैं। तो ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि क्या क्या चीजें आप सिंक कर सकते हो। ये आपको एक्टिव डायरेक्ट जब आप किसी भी कस्टमर के लिए सेटअप करते हो या अपनी टेस्टिंग के लिए सेटअप करते हो, तो आपको इस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए, ये मैंने एक ओयू बनाया है, इसके अंदर मैंने एक यूजर डाला है, उसके बाद मैंने एक ओयू दिल्ली के नाम से बनाया है, और बाकी इसमें सारे डिफॉल्ट है। मैंने 3 ओयू बनाए, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर। ठीक है, उसके अलावा सब कुछ इसमें डिफॉल्ट है, वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है जब आप एक्टिव डायरेक्टरी का सेटअप करते हैं। इसमें आपका यूजर्स में यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसमें भी मैंने क्या किए हैं, 2-3 कॉन्टैक्ट बना दिए। जैसे एक कॉन्टैक्ट बनाया है अनिल के नाम, अनीत के नाम से। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट बनाया है अनुराग के नाम से। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो देखिए, सबसे मैंडेटरी थिंग क्या है, जब आप किसी भी एलडैप सर्वर को सिंक करवाते हो, तो ये किस पे काम करता है, ये ईमेल आईडी पे काम करता है। हर एक जो भी एट्रीब्यूट्स आप सिंक कराना चाहते हो उसका ईमेल आईडी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कॉन्टैक्ट, तो ये देखिए कॉन्टैक्ट है जो मैंने क्रिएट किया। एक बार इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी मिलेगा। तो अगर ये ईमेल आईडी होगा तो ही ये सिंक होगा, अदरवाइज ये सिंक नहीं होगा। जैसे अभी मैं ग्रुप की बात करूं, मैं इस ओयू में गया, बेंगलोर ओयू में मैंने गोपी नाम के एक यूजर बनाया है, और इसमें प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर भी दिखेगा। अगर इस ओयू में अगर ये आप नहीं डालोगे, देखिए जो प्रीपेशन होती है वो यही होती है कि आपको इन मैंडेटरी फील्ड्स के अंदर जो जो चीजें बेस्ट प्रैक्टिस में आती है वो चीजें आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो ईमेल आईडी बेस्ट प्रैक्टिस में आती है, ईमेल आईडी के बिहाफ पे ही ये सिंक करके आपको क्लाउड पे लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। जितने भी मैंने यहाँ पे ओयू बनाए हैं उन सब के अंदर जितने भी मेरे यूजर्स हैं, आप उनको अंदर देखोगे तो सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर एकदम रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो जीसीडीएस डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ जीसीडीएस डाउनलोड लिखो, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ये गूगल का अपना वेबसाइट है जहाँ पे आपको टूल देता है डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन है जीसीडीएस डाउनलोड, मैंने इस पे क्लिक किया, ये ऑलरेडी डाउनलोड मैंने मेरे डाउनलोड फोल्डर में दिखेगा। ठीक है, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो गाइज इसको जब इंस्टॉल करते हैं तो आप देख लेना आपकी मशीन कितने बिट की है, उसके हिसाब से आप 32 बिट है तो 32 बिट आपको डाउनलोड करना है, 64 बिट है तो 64 बिट डाउनलोड करना है। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ।
रन करते ही सबसे पहले जो स्क्रीन पे ये सेटअप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने में ज्यादा कुछ नहीं है। आप अपने तरीके से कोई ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल करना है या डी में करना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि जब भी आप ये सेटअप करें तो किसी भी डीसी पे ना करें। गूगल की बेस्ट प्रैक्टिस बोलती है या तो आप किसी मेंबर सर्वर पे सेटअप करें या आप किसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे सेटअप करें। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन पे चैलेंजिंग रहता है कि प्रोडक्शन डाउन हो जाए तो हमें कुछ चैलेंज आएगा, हमारा जीसीडीए सर्विस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके को ये इस टाइप की जो थिंग्स है आपको अपने माइंड में रखनी है कि आपको ये जो सेटअप करना है मेंबर सर्वर पे करना है या किसी एडिशनल सर्वर पे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के बाद आई टर्म्स एंड कंडीशन आई एग्री। नेक्स्ट किस ड्राइव में करना है आप देख लीजिए, मेरी सी ड्राइव सेलेक्टेड है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट, और ये सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो जब ये सेटअप इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद सबसे पहले ऑथराइजेशन का पार्ट आता है। ठीक है, ऑथराइज करना होता है। ठीक है, ऑथराइजेशन में आपका जो भी सुपर एडमिन होगा जिस आईडी को आपने जीसीडीएस कॉन्फ़िगर करने के राइट्स दिए हैं आप उस आईडी का यूज कर सकते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी में एक एडमिन होगा और एक एडमिन होगा गूगल साइड से जो इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में गाइज हम इंस्टॉलेशन तक ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद आपको ये डायरेक्टरी, ये ऑप्शन आपका बन के आ जाएगा फोल्डर गूगल क्लाउड डायरेक्टरी सिंक। इसमें आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपका ये देखिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हाँ खुल गया। तो यहाँ पे आपका आता है। ठीक है, हम ये वाला पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना प्राइमरी डोमेन देते हैं। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी डोमेन है muagsuite.com। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, कि आपका जब सपोज कीजिए कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी का जो डोमेन नेम है वो है abc.com, बट आपका गूगल में जो चल रहा है वो चल रहा है xyz.com। अब आप कहोगे यार ये तो डोमेन दोनों अलग हो गए, कैसे सिंक होगा, कैसे करेंगे? तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं, इसमें ऑप्शन है कि आप रिप्लेस कर सकते हो अपने डोमेन नेम को। तो कहीं अगर डोमेन नेम अगर गूगल पे अलग है और नीचे अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो ईमेल आईडी आपको चाहिए आप उसको क्रिएट कर सकते हो इन दोनों में से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ईमेल आईडी का चेंज करना है तो आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट डोमेन का एंट्री कर देना है, बस दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों जगह ही सेम डोमेन रखा है तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सिंपल अथोराइज करना है, तो अथोराइजेशन प्रोसेस में अथोराइज नाउ पे जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होता है उसके ऊपर लेके और ये पेज पे लेके आएगा। तो मेरा यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफॉल्ट है तो ये मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे लेके आ गया। अब ये मेरा ईमेल आईडी है, मैं इसको जरा लॉगिन करता हूँ और इसको अथराइज करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया, ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, अलाउ कर देना है। लीजिए, ये अब मेरा अथराइज हो गया। तो इस वीडियो में गाइज हम अथराइजेशन तक ही पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी एलडैप की कॉन्फ़िगरेशन है, जर्नल टैब में क्या करना है, कौन कौन से एक्सक्लूसिव रूल क्रिएट करने हैं, तो एडिशनल क्या क्या करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मैं आपको लास्ट में बता रहा था सिंक करने के लिए, तो ये जो ऑप्शन है वो टेस्ट का ऑप्शन है, ये ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है। ठीक है, और जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से हम फाइनल अप्लाई करेंगे और कैसे हम ऑटो शेड्यूलर इसमें क्रिएट करेंगे, कहाँ कहाँ एसएमटीपी की डिटेल डलेगी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ जल्दी लेके आपके साथ इसका फुल कॉन्फ़िगरेशन। ओके गाइस, जब तक के लिए बाय, थैंक यू। और वन मोर थिंग गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।